नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और 12 राशियों में क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, आप सभी को किस तरह का रिजल्ट मिलने वाला है इन 12 महीनों में, वो आपके साथ साझा करने वाली हूँ। सभी राशियों के ऊपर चर्चा करूँगी। वैसे तो अभी आप सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर खुशखबरी मिल रहा होगा या कुछ नया महसूस हो रहा होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति शुभता के कारक है, संतान के कारक है, समृद्धि के कारक है। और जैसे ही गोचर करते हैं रिजल्ट हमें दिखने लगता है। तो अभी वो बुध की राशि मिथुन राशि में, जो कि संचार की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, छोटे भाई बहनों की राशि है, पराक्रम की राशि है, उसमें आए हैं। और गुरु बृहस्पति का नेचर है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को वो बढ़ा देते हैं। तो अभी आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बढ़ने वाला है, संचार बढ़ने वाला है। और विदेशी जो लैंग्वेज है वो भी लोग सीखने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते भी अच्छे होंगे सभी के। लेकिन अभी हम सभी राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए मेष से लेकर मीन तक जानते हैं कि आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा। अगर हम बात करें मेष राशि की, तो आपके तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति आए हैं और यहाँ आकर वो आपके दिमाग को तेज़ करेंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, विचार आएंगे। और ये जो समय है आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने और अपने आइडिया को दूसरों तक पहुँचाने का है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि देव गुरु बृहस्पति को तीसरे भाव में स्थान बल प्राप्त नहीं होता है, मरण कारक स्थान है देव गुरु बृहस्पति के लिए। तो आपको अपने आत्मविश्वास, अपने मन को मजबूत रखना है। योगा प्राणायाम ध्यान जरूर करते रहिएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति जीव है, यानी हमारे भीतर जो जीव है वो देव गुरु बृहस्पति है। बाकी ये गोचर आपके लिए अच्छा है। आप अपने व्यवसाय में नई दिशा देखेंगे और हो सकता है कि कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। और इन 12 महीनों में आपके व्यवसाय में सुधार भी देखने को मिलेगा। लोगों के साथ संबंध भी आपके अच्छे होंगे। टॉरस साइन यानी वृषभ राशि वालों को कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। आपके सेकंड हाउस में आए हैं, आपके बाड़ी भाव में आए हैं, धन भाव और परिवार का भाव आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। ये गोचर आपका ध्यान धन के ऊपर रहेगा। धन संचय करने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और धन की स्थिति जो है वो भी आपकी सुधरने वाली है। आपकी वाणी जो है वो बहुत ओजस्वी तेजस्वी हो जाएगा गुरु के प्रभाव में। और आपके परिवार के साथ संबंध भी बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके लिए बहुत शुभ रिजल्ट लेकर आए हैं। आपके लिए आपके आर्थिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने के लिए ही देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में आए हैं। तो आप खुश हो जाइए, बहुत अच्छा आपके लिए ये गोचर रहने वाला है। जेमिनी राशि यानी मिथुन लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जुपिटर जो है आपके लगन में आए हैं और आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए हैं। और ये जो समय है आपके लिए अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल करने का है और उसे जीने का है। आपका विचार जो है वो बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। लोग आपसे मिलेंगे तो प्रभावित होंगे और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आपको नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगे और कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति से संबंधित चीज़ें जैसे पीली वस्तुओं को आपको दान करना चाहिए, क्योंकि वो आपके सप्तम के मालिक हैं, लगन में आए हैं। तो थोड़ा हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चना दाल और पीली वस्तुओं को आप दान कर सकते हैं। बाकी ये गोचर आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे कर्क लगन वालों के लिए कैसा रहेगा देव गुरु बृहस्पति का गोचर। तो आपके लिए ये जो गोचर है वो 12वें भाव में हुआ है और अच्छा है। आपको आपकी माँ के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा
कर्क लगन वालों के लिए 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है। आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये जो गोचर है आपको अंतर्मुखी होने के लिए, अंतर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और इसके अलावा आपके भीतर सुधार करने के लिए हुआ है और उसके लिए ये बेहतर समय है। ये जो समय है अपने आप को समझने और अपने मन की सुनने का है। आप अपने अंदर की शक्ति और ज्ञान को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को नए तरीके से समझने लगेंगे। इस 12 महीने के अंदर आपके माँ की हेल्थ में आपको सुधार देखने को मिलेगा और बाकी रोग, ऋण, रिपु और परेशानियों से देवगुरु बृहस्पति आपको बचाने वाले हैं। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या लेकर आए हैं? देखिए, ये जो गोचर काल है आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको आपके दोस्तों से और सामाजिक जो सर्कल है वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलेगा और उनमें सुधार भी देखने को मिलेगा। ये जो समय है आपको नए समर्थन भी प्रदान करवाएगा और इसके अलावा आप पाएंगे कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो आपका जो सर्कल है वहाँ से आपको लाभ मिल रहा है और नए नए दोस्त भी बनेंगे, नई जगह पर जाएंगे, नया आपका सर्कल हो सकता है। परिवर्तन का समय है आपके जीवन में भी और ये सब कुछ आपको आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आपके लाभ में वृद्धि होने वाला है। बड़े भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिल सकता है और परिवार का भी सहयोग आपको मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए भी ये गोचर बहुत शुभ है। कन्या लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा? देखिए, आपके लिए करियर को नए ऊंचाइयों तक ले जाने का समय है। आपको नया अवसर मिलेंगे और अच्छा अवसर मिलने की संभावना है जो आपके लिए सफलता ला सकता है। आपको अपने ज्ञान और कौशल का इस्तेमाल करते हुए अपने करियर को नई दिशा में बढ़ाने का समय है। करियर के क्षेत्र में आप बदलाव देखेंगे, सुधार देखेंगे और वहाँ पर आपको सफलता मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के वजह से आपके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और इसके अलावा ये जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है और भाग्य भाव के मालिक भाग्य भाव में आए हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने का, ज्ञान को सही दिशा में लगाने का समय है और इसके अलावा अपने भाग्य के जो अभी तक आपने जो मेहनत किया है उसका फल प्राप्त करने का समय है। यात्राएं होंगी, यात्राएं शुभ होंगी और उसका आपको शुभ रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हायर एजुकेशन में है तो वहाँ भी आपका बहुत मन लगेगा और पिता के भाग्य में भी वृद्धि होगा और कहीं ना कहीं पिता के प्रोफेशन में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा ये जो समय है आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको अपने हायर स्टडी पर फोकस करना और धर्मशास्त्र से जुड़ने का भी समय है। आप कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों के तरफ जाएंगे, थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे और उसे अपने जीवन पर लागू करेंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति आए हैं। वृश्चिक राशि वालों के दूसरे और 5वें भाव के मालिक हैं, अष्टम भाव में आए हैं। यहाँ आकर आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाले हैं, जैसे कि आपके पति के धन में वृद्धि होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो सप्तम का धन है। और इसके अलावा आपको लाभ होगा ससुराल पक्ष से और सेकंड हाउस भी आपका मजबूत होगा, क्योंकि वो भी गुरु बृहस्पति का है और वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। आपके धर्म के क्षेत्र में आपकी वाणी जो है वो जाएगी, प्रखर हो जाएगी और इसके अलावा आप नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। गूढ़ विद्याओं की तरफ आपका ध्यान जाएगा और इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। सोशल मीडिया से आपका मोह थोड़ा सा कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो पिछले दिनों आप एक्टिव थे, अभी आप थोड़े से कम करेंगे और सीखने और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो समय है वो आपके सीखने का है, साधना का है और भक्ति का है। ये
गोचर आपके अपने ऊपर ध्यान देने का है। धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुपिटर का गोचर? इनके लग्नेश हैं और जेमिनी में जब ये आएंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे, यानी इनकी आर्थिक स्थिति सुधरने का समय है। आपको नए आर्थिक अवसर मिलने की भी संभावना है। ये जो समय है अपने दिमाग को अपने पैसे और अपने संपत्ति की योजनाओं पर केंद्रित करने का है, जो आपको सफलता ला सकता है। यानी आप अपने मन को पूरी तरह से धन को बढ़ाने, संचित करने और घर में लाने के लिए ही पूरी तरह से केंद्रित रहेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति क्या लेकर आए हैं? देखिए, आपके लिए अपने डेली रूटीन और हेल्थ को सुधारने का समय है। डेली रूटीन यानी आपको समय पर हर काम को करना और अपने दिनचर्या का ध्यान रखना होगा। आप अपने व्यवसाय और दैनिक जीवन में भी नए तरीके से अपना काम करेंगे और उसी में आपको सफलता मिलेगी। ये जो समय है अपनी सेहत और कर्मों में सुधार करने का है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वालों को कह रहे हैं रूटीन में रहिए, रूटीन फॉलो करिए। आपको जो भी चीज़ें बिखरी हुई हैं उन्हें समेटिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहेगा? आपके लिए क्रिएटिव और रोमांटिक जीवन को सुधारने का समय है। आप अपनी कला, लिखने की या किसी और क्रिएटिव चीज़ में अपना ध्यान बढ़ा सकते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो समय है अपने आप को प्रदर्शित करने का और अपने पैशन को जीने का है। यानी आपके पास जो भी है उसे अब आप दुनिया को दिखाएंगे कि भाई देखो मेरे पास ये है। और चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अब आपकी क्रिएटिविटी निखर कर समाज के सामने आएगी और देवगुरु बृहस्पति पूरा सपोर्ट करेंगे उसमें और बहुत लाभ मिलने वाला है आपको। अब हम बात करते हैं इनकी अपनी ही राशि मीन राशि के बारे में। तो जुपिटर का ये जो मिथुन राशि में गोचर है वो आपके लिए आपके घर और परिवार को सुधारने का समय है। देखिए, कहीं ना कहीं जब शनि महाराज बिखार के चले जाते हैं चीज़ों को, तो देवगुरु बृहस्पति आकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और उसी में से एक है कि आप अपने घर की स्थिति को सुधार सकते हैं। और ये जो समय है अपने परिवार के साथ ज्ञान और समझ का विकास करने का है। ये जो समय है अपने अंतर मन को भी देखने का और परखने का समय है और घर के माहौल को बेहतर बनाने का समय है। पूजा पाठ, हवन, ध्यान ये सब बढ़ेगा और उसी से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से 12 महीने तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर और हम सभी को रिजल्ट देने वाले हैं, 12 राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का मूल स्वभाव है शुभता, धन दौलत, समृद्धि, लेकिन सभी के लिए एक समान रिजल्ट नहीं देते हैं और इसीलिए एक एक करके हमें देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। देवगुरु बृहस्पति को धर्म पसंद है और ज्ञान पसंद है, तो जहाँ भी जिस भी भाव में जाएंगे वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अष्टम में भी गोचर हुआ है तो वहाँ भी हम खुद से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति अभी जो इतना परेशानी हमें देखने को मिल रहा है उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार होता हुआ दिखेगा और 12 महीने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार हम लोग अपने जीवन में सुधार जरूर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना ध्यान रखिए। अगर आपके कुंडली के लिए कारक हैं तो आप मंत्र कर सकते हैं, दान कर सकते हैं और मंदिर जा सकते हैं। और इसके अलावा गौ की सेवा, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा
स्रोत ये सब हमें बहुत लाभ देता है, परंतु हम सभी को ये सब अपने पर्सनल लेवल पर करना चाहिए और जो अभी तक आपको पता है उस तरह से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।